दोस्तों, देशवासियों, मेरी बात सुनो। आज हम अपने देश की आर्थिक हकीकत के केंद्र में उतरेंगे। जीडीपी और जीएनपी ये सिर्फ बड़े बड़े शब्द नहीं है, ये हमारी सामूहिक प्रगति के मापदंड हैं। ये बताते हैं कि हमारा देश कितनी दौलत पैदा करता है, दुनिया के मुकाबले कैसा है, और आखिरकार ये आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है। क्या आप आर्थिक ज्ञान की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? हम अक्सर नेताओं को जीडीपी वृद्धि के बारे में आज चढ़कर बात करते सुनते हैं, या अर्थशास्त्रियों को इसकी गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हुए। लेकिन आम आदमी के लिए इसका असली मतलब क्या है? जवाब, मेरे दोस्तों, सरल है। सब कुछ, आपकी रोज की चाय की कीमत से लेकर नौकरियों की उपलब्धता तक, जीडीपी और जीएनपी हमारी आर्थिक स्थिति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीडीपी क्या है? इसका मतलब है सकल घरेलू उत्पाद। इसे एक विशाल मापने वाली टेप की तरह कल्पना कीजिए, जो हमारे देश की आर्थिक गतिविधि में फैली हुई है। यह एक निश्चित अवधि में हमारी सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना करता है। जीडीपी के अलग अलग रूप हैं: नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, कारक लागत पर जीडीपी, बाजार मूल्य पर जीडीपी। हर एक हमारी आर्थिक कहानी का एक अलग पहलू बताता है, लेकिन मूल रूप से जीडीपी हमारे घरेलू उत्पादन के स्वास्थ्य को दर्शाता है। एक मजबूत जीडीपी विकास, रोजगार के अवसर और समग्र समृद्धि का प्रतीक है। अब जीएनपी के बारे में बात करते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसे भारत के आर्थिक पासपोर्ट की तरह समझिए, जो देश और विदेश दोनों में हमारी कमाई को दर्शाता है। इसमें भारतीय निवासियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित शुद्ध आय शामिल है, भले ही वह आय भारत की सीमाओं के बाहर उत्पन्न हुई हो। जीएनपी हमारे मेहनती भाइयों और बहनों द्वारा विदेशों में काम करके भेजे गए पैसों को ध्यान में रखता है। यह विदेशी धरती पर काम कर रही भारतीय कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ को भी शामिल करता है। एक वैश्वीकृत दुनिया में जीएनपी दुनिया के साथ भारत की आर्थिक भागीदारी की एक समग्र तस्वीर प्रदान करता है। जीडीपी वर्सेस जीएनपी विप्रेषण की पहेली। तो जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है? इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। उत्तर प्रदेश के एक मेहनती इंजीनियर की कल्पना कीजिए, जो एक अच्छी नौकरी के लिए दुबई जाता है। वह जो पैसा कमाता है, वह यूएई के जीडीपी में योगदान देता है। हालांकि जब वह अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने परिवार को घर वापस भेजता है, तो यह भारत के जीएनपी में जुड़ जाता है। यह अंतर महत्वपूर्ण है। यह हमारे वैश्विक कार्यबल के योगदान और राष्ट्रीय आय पर इसके प्रभाव को दर्शाता है। विप्रेषण और विदेशी कमाई से प्रेरित एक उच्च जीएनपी हमारी अर्थव्यवस्था को तब भी मजबूत कर सकता है, जब घरेलू जीडीपी वृद्धि सुस्त हो। अर्थव्यवस्था और आप, यह एक दो तरफा रास्ता है। दोस्तों, जीडीपी और जीएनपी सिर्फ अमूर्त आर्थिक संकेतक नहीं है, ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हैं। एक मजबूत जीडीपी बेहतर बुनियादी ढांचे, बेहतर स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के बढ़ते अवसरों में तब्दील हो सकता है। एक स्वस्थ जीएनपी मजबूत रुपये की ओर ले जा सकता है, जिससे आयात सस्ता हो जाता है। लेकिन यह एक तरफा रास्ता नहीं है। उपभोक्ताओं के रूप में हमारी पसंद, निवेशकों के रूप में हमारे फैसले और नागरिकों के रूप में हमारी कार्यनीति, ये सभी देश के आर्थिक उत्पादन में योगदान करते हैं। हमें अपने नेताओं से पारदर्शिता, जवाबदेही और समझदार आर्थिक नीतियों की मांग करनी चाहिए, क्योंकि अंततः हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक इच्छा शक्ति और प्रयास पर निर्भर करती है। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं। अपने विचार, अपनी चिंताओं, देश के आर्थिक भविष्य के लिए अपनी आकांक्षाओं को साझा करें। आइए सभी के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बहस, एक संवाद, एक आंदोलन शुरू करें।